नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फरवरी में रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन होता है फरवरी 1917 में। और उस रेवोल्यूशन के बाद में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस रशिया में होते हैं। और उस चेंजेस को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लेनिन की अप्रैल थीसिस को पढ़ा था, जिसमें हमने लेनिन की जो 3 मेजर डिमांड्स थी उनको डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि लेनिन ये चाहता था कि जितने बैंक हैं रशिया के अंदर उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे थे कि भाई जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को हटा ले, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रशिया लड़ रहा है अब उस लड़ाई को रशिया अपनी तरफ से बंद कर दे। तो ये तीनों डिमांड्स थी, ठीक है। और इसी के चलते हमने ये देखा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो उस दौर की अस्थाई सरकार थी, जार के गद्दी से हटने के बाद जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, तो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी लैंड ओनर्स का बोलबाला ज़्यादा था, आर्मी के ऑफिशियल्स का भी बोलबाला था। लेकिन जो सोशलिस्ट और लिबरल्स थे उनकी मेजॉरिटी उसमें उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए सोशलिस्ट और जो लिबरल्स थे वो चाह रहे थे कि रशिया के अंदर जल्दी से जल्दी एक परमानेंट और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, जो कि इलेक्टेड हो। तो इन डिमांड्स को लेके बोल्शेविक पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कभी बनी ही नहीं। और इसी के चलते प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आज हम आगे शुरू करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या निकला। बोल्शेविक पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या निकला। तो साथियों, वो रिजल्ट निकला अक्टूबर 1917 में रशिया के अंदर एक और रेवोल्यूशन। तो आज हम अक्टूबर रेवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं जो रशिया के अंदर 1917 में हुआ था, और जानेंगे कि इस रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हो रहा है, क्या इसकी ज़रूरी बातें थी, ठीक है। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्टूबर से पहले जब लेनिन अप्रैल के मंथ में रशिया में वापस आते हैं तो वो अप्रैल थीसिस देते हैं। तो उसी के चलते लैंड का जो इशू था उस इशू को लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। साथ में बैंक्स के नेशनलाइजेशन की बात जब होती है तो उसको लेके भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी में सहमति नहीं बन पाती है, तो कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलता है। दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस बात को लेकर डर रही थी कि बोल्शेविकों का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में। लोग बोल्शेविक्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रति आस्था कम रख रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स, उन दोनों के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार बढ़ना शुरू हुआ। दूसरी तरफ लेनिन के दिमाग में एक बात ये आ गई थी कि हो ना हो, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेगी। यानी लेनिन के दिमाग में ये बात थी कि जो अस्थाई सरकार है वो अपनी तानाशाही पे उतर जाएगी और फिर वो किसी की नहीं सुनने वाली है। तो लेनिन को इस बात का आभास था। इसी के चलते सितंबर 1917 में क्या होता है कि लेनिन ये डिस्कस करना शुरू कर देते हैं अपने साथियों के साथ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना जरूरी है और वो समय आ चुका है। सो इन सितंबर लेनिन बिगेन टू डिस्कस द अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ अपराइजिंग ज़रूरी है लेनिन के अनुसार। और इस बात की चर्चा बोल्शेविक पार्टी में ज़ोर शोर से होना शुरू हो जाती है। इसी के चलते लेनिन क्या करते हैं कि जितने बोल्शेविक सपोर्टर्स थे आर्मी के अंदर, सोवियट्स के अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर, उन सारे के सारे बोल्शेविक्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके बीच में अपराइजिंग को लेके अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके ऊपर खुला डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो जब फाइनल हुआ कि यस इट इज़ कंपल्सरी टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस अपराइजिंग की लीडरशिप करेगा कौन, किस तरीके से ये विद्रोह या बगावत सरकार के खिलाफ किया जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वर्कर्स थे, जो ब्लडी रेवोल्यूशन 1905 का पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्कर्स के साथ में
जो आर्मी के लोग थे वो मिल जाते हैं और एक सोवियत का गठन किया जाता है पेट्रोग्रेड में। उस सोवियत को पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया था। तो लेनिन क्या करते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी है इन दोनों को एकमत कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए, कि भाई अब सत्ता के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। ये 16 अक्टूबर 1917 की बात है। और इस बगावत को करने की जिम्मेदारी दी गई लियोन ट्रोट्स्की को। लियोन ट्रोट्स्की ही वाज द लीडर, ठीक है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आपने अपनी कमेटी के साथ में ये अपराइजिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ करना है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, यानी एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, और इस कमेटी के हेड बनाए गए लियोन ट्रोट्स्की। और इस कमेटी और उनके हेड को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जो सरकार के खिलाफ बगावत और विद्रोह का सिलसिला शुरू करना है तो इसको आप प्लान करेंगे, आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आप इसके लीडर हैं। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन ट्रोट्स्की दिस सोशल अपराइजिंग फॉर द सीजियर ऑफ पावर वाज स्टार्टेड। तो ये शुरू हो जाता है। तो शुरू कब होता है, तो ये अपराइजिंग शुरू होता है 24 अक्टूबर 1917 को। ये बगावत का जो दौर है ये 24 अक्टूबर 1917 को शुरू हो जाता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं केरेंस्की, ठीक है। जो अस्थायी सरकार है उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं केरेंस्की। तो केरेंस्की को जब ये इस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं, जितने ट्रूपर्स थे, जितने सैनिक थे, उन सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए कि भाई अब तो बोल्शेविक्स ने खुली बगावत कर दी है, इस बगावत को शांत करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे रोकने के लिए ज़रूरी है सैनिकों की। तो जो सिपाही थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर, उन सारे के सारे ट्रूपर्स को, उन सारे के सारे सैनिकों को शहर के बाहर खुद केरेंस्की ने इकट्ठा किया और उनको प्लानिंग समझाई कि किस तरीके से आपने इस अपराइजिंग को रोकना है जो बोल्शेविक शुरू कर चुके हैं। तो जितने मिलिट्री मैन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंगों को सीज कर लिया, यानी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो लोग सरकार के अंदर, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो सरकार के अंदर पूरी आस्था रखते थे, साथ साथ जो सैनिक अफसर थे जो सरकार के अंदर आस्था रखते थे, उन्होंने क्या किया, तो भाई उन्होंने भी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो टेलीफोन लाइंस हैं, ठीक है, और जो टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। साथ साथ जो विंटर पैलेस है जहाँ कभी जार रहा करता था, उस विंटर पैलेस को, जार के महल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजी है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से है कि एक तरफ तो ट्रूपर्स को ये ऑर्डर दिया गया कि भाई आपने क्या करना है, आपने बोल्शेविक्स के अपराइजिंग को ख़त्म करना है। तो उसी के चलते क्या हुआ कि बोल्शेविक से जुड़ी हुई जो भी बिल्डिंग्स थी, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी मीटिंग्स होती थी, जहाँ उनके न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होते थे, उन सब के ऊपर तालाबंदी की गई और उन सब के ऊपर सरकार के जो हिमायती सिपाही हैं, जो मिलिट्री मैन हैं, जो लॉयल हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूपर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो टेलीफोन लाइंस हैं, जो टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस के जो ऑफिस हैं, अगर ये बोल्शेविक्स के हाथ में चले गए तो कम्युनिकेशन जो होना है वो हो ही नहीं पाएगा। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने मैसेजेस को कैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ ये लगी, और साथ साथ कि विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट करना है। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये सब करना शुरू किया तो इसका रिएक्शन बोल्शेविक पार्टी ने किस तरीके से दिया उसको देखते हैं। बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि क्योंकि ये वाला जो ये अपराइजिंग थी, ये अपराइजिंग करना किसे था, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को, जिसके लीडर हैं लियोन ट्रोट्स्की। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी जो कमेटी है उसने ऑर्डर ये दिया अपने सपोर्टर्स को कि भाई जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको सीज कर लो, उनके ऊपर कब्जा कर लो, और जितने मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन सारे के सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। तो ये रिएक्शन था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्शन का। साथ साथ एक काम और किया गया, एक काम और क्या किया गया कि एक शिप था ओरा, ठीक है, जो बोल्शेविक्स के कंट्रोल में था। इस शिप से बमबारी की गई, शेलिंग की गई विंटर पैलेस के ऊपर। और इसके अलावा जितने भी शिप्स और थे नेवी के, वो नेवा रिवर के अंदर
सेल डाउन हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं और अलग अलग इलाकों के ऊपर गोलाबारी करना शुरू कर देते हैं। तो जो जो ये अपराइजिंग है, जो 1917 का अक्टूबर रेवोल्यूशन है, ये एक तरीके से दिखा रहा है कि इसमें मारकाट, इसमें हिंसा बहुत बड़े पैमाने पे होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो घटना है ये है 24 अक्टूबर 1917 की। तो अल्टीमेटली 1917 की अल्टीमेटली क्या होता है कि बाय द नाइट सिटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमिटी। कौन सी कमिटी? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी। तो शाम तक पूरा का पूरा शहर, पेट्रोग्रेड शहर जो है वो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ जाता है और जो मिनिस्टर्स हैं वो डर के मारे सरेंडर कर देते हैं बोल्शेविक्स के सामने। तो ये एक बड़ी जीत थी बोल्शेविक पार्टी की। और इसी के साथ जो ऑल रशियन कांग्रेस है, मतलब जितनी सोवियत थी उन सारी की सारी सोवियत की मीटिंग बुलाई गई, जिसको ऑल रशियन कांग्रेस कहा गया। और उस मीटिंग में इस बात का फैसला भी किया गया कि बोल्शेविक्स ने जो ये कदम उठाया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने का, क्या ये सही है या गलत है। तो जो मीटिंग थी वो बुलाई गई एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड में ये मीटिंग बुलाई गई थी सोवियट्स की। उसमें ये चीज़ का फैसला करना था। तो जो मेजोरिटी यानी लोग, बहुसंख्यक सदस्यों ने इस बात को सहमति दी कि बोल्शेविक्स ने जो किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ वो अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं इस एक्शन को मेजोरिटी ने सपोर्ट भी किया। और बाय दिसंबर, क्योंकि इसके बाद ये लड़ाई जो है पूरे रशिया के अंदर फैल जाती है, लेकिन अक्टूबर में शुरू हुआ ये अपराइजिंग धीरे धीरे रशिया के अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हो जाता है और हर जगह यही मारकाट, गोलाबारी, ये सब दौर चलता रहता है। लेकिन दिसंबर तक आते आते जो दो मेजर सिटी थी रशिया की, उनके ऊपर कब्जा हो जाता है बोल्शेविक पार्टी का। और ये दो मेजर जो सिटी थी उसमें एक था मॉस्को और दूसरा था पेट्रोग्रेड, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज़ के ऊपर बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल दी मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड एरिया। तो साथियों ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। अब अगर हम बात करें फेब्रवरी रेवोल्यूशन की, तो फेब्रवरी रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? तो फेब्रवरी रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ कि जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। उसके बाद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई। अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? तो अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी जार की गद्दी छोड़ने के बाद, अब उसको भी हटना पड़ा। और बोल्शेविक पार्टी जो अभी तक पावर में ही नहीं आई थी, बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है और अब बोल्शेविक रूल एक तरीके से शुरू हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस थी 24 अक्टूबर 1917 के अक्टूबर रेवोल्यूशन की, जो रशिया के अंदर हुआ था। यानी 1917 का जो ईयर है वो रशिया में दो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के लिए जाना जाता है, एक फेब्रवरी रेवोल्यूशन के लिए और दूसरा अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए। तो साथियों इसके बाद की जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में रशिया के अंदर क्या चेंजेस आए, और साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल वॉर को, ठीक है, जो रशिया के अंदर गृह युद्ध शुरू होता है नवंबर 1917 से और लगभग 2 साल तक चलता है। तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।